अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड को जिसके बंद होने का खतरा बढ़ गया है। इसे चलाने वाली कंपनी MOL ने DG गैस को एक खत लिखा है और बताया है कि अगर हुकूमत ने इकदाम नहीं किए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड जो कि टल ब्लॉक जिला कोहाट में वाक़ है वो बंद हो जाएगी। अब इस ऑयल फील्ड से रोजाना हमें तकरीबन 17,000 बैरल तेल हासिल होता है जो कि पाकिस्तान की कुल तेल की पैदावार का 25% बनता है। पाकिस्तान इस वक्त मुल्क भर से 70,000 बैरल औसत रोजाना तेल पैदा करता है। उसमें से 17,000 बैरल तो सिर्फ ये टल ब्लॉक पैदा कर रहा है। ये सिर्फ तेल पैदा नहीं करता, इसके साथ साथ नेचुरल गैस जिसे आम जुबान में सुई गैस कहते हैं वो भी 250 मिलियन क्यूबिक फीट पैदा करता है रोजाना। इसके साथ साथ यहां से हमें LPG भी हासिल होती है जो कि सिलेंडर्स के अंदर बिकने वाली गैस है। तो क्या वजह है कि यहाँ की प्रोडक्शन बंद होने का खदशा बढ़ रहा है? वजह यह है कि पाकिस्तान का जो मेन गैस का नेटवर्क है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है। वो किस तरह? हमारी मेन जो गैस की पाइपलाइन है पूरे पाकिस्तान के अंदर फैली हुई, उसके अंदर एक तो हमारी लोकल गैस फील्ड से गैस आती है और फिर हम लोग रोज़ाना तकरीबन 1000 MMCFD गैस LNG इंपोर्ट करके भी इसी में डाल रहे हैं। अब इसकी कैपेसिटी बमुश्किल 4000 MMCFD गैस रोज़ाना तरसील करने की है। तो चूंकि हुकूमत ने घरेलू सारिफीन को रात के औकात में गैस देना बंद कर दी है, फिर इंडस्ट्री उस तरह चल नहीं रही जो पहले गैस लिया करती थी। LNG के प्लांट उस तरह चलते नहीं हैं क्योंकि LNG महंगी है। अब ये तीन बड़े कंज्यूमर्स LNG कम ले रहे हैं, यानी गैस क्यूमुलेटिवली कम ली जा रही है सिस्टम से। तो सिस्टम के अंदर जो गुंजाइश 4000 MMCFD है उसके अंदर अक्सर प्रेशर 4200 4300 तक पहुंच जाता है। तो जब पाइपलाइन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो खदशा ये होता है कि पाइपलाइन किसी जगह से बहुत बड़े धमाके के साथ फट सकती है, कोई बहुत बड़ा मैकेनिकल इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, यानी कि किसी जगह के ऊपर लगी हुई कोई बहुत बड़ी प्रोसेसिंग की फैसिलिटी खुदा न खास्ता फट सकती है। उससे बचने के लिए किया जाता है कि जो पाकिस्तान की अपनी गैस फील्ड्स हैं उनको चलाने वाली कंपनियों को कहा जाता है कि आप अपने कुओं से पैदावार या तो कम कर दें या कुएं बंद कर दें, क्योंकि हमने इंपोर्टेड LNG तो हर हाल में इंपोर्ट करनी है। क्यों? 2016 और फिर इमरान खान के 2020 में होने वाले मुआहदों के तहत हम लोगों ने हर हाल में कतर से गैस लेनी ही लेनी है, हमारी डिमांड हो या ना हो। तो उस गैस को तो हम नहीं रोक सकते। तो लोकल गैस की जो गैस फील्ड्स हैं उन्हें कहा जाता है कि आप गैस की प्रोडक्शन घटाएं। अब वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारी गैस फील्ड्स हैं अगर उनसे आप प्रोडक्शन कम करेंगे या बंद करेंगे तो उन गैस फील्ड के बैठ जाने का खतरा होता है। बिल्कुल उसी तरह तकरीबन जिस तरह हमारे घरों के पानी के बोर बैठ जाते हैं, अगर ये गैस फील्ड्स बैठ गई तो यहाँ से दोबारा गैस की प्रोडक्शन बढ़ाना या प्रोडक्शन लेना भी अक्सर केसेस में मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि नीचे जो रिजर्वायर मौजूद होता है तेल और गैस का वो अक्सर इस तरह का डैमेज हो जाता है कि उसे रिवाइव करने पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है। अब इस टल ब्लॉक को देख लीजिए, यहाँ पर 13 दरियाफ्तें अब तक हो चुकी हैं। 25 साल से ये जो टल ब्लॉक है एक्सप्लोरेशन के अंडर है। 2002 के अंदर इसमें पहली कामयाब डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद इसी साल अगस्त 2024 में 3 यहाँ से गैस के ज़ख़ीरे दरियाफ्त हुए हैं और एक ही कुआं खोदा गया, राजगर 1। उसके अंदर ज़मीन में मौजूद 3 डिफरेंट गैस की फॉर्मेशंस में से अलग अलग गैस निकली है। मजमूई तौर पर उस एक कुएं से तकरीबन 55 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना हासिल हुआ करेगी और ये बहुत बड़ी गैस की डिस्कवरी है एक कुएं से। पाकिस्तान को देखते हुए हमारे यहाँ औसतन यहाँ पर 8-10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस एक कुएं से निकलती है। तो अगर एक कुएं से हमें 55 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मिल जाए, यानी 5-6 कुओं जितनी गैस एक कुएं से अल्लाह ताला में दे दे, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कोहाट प्लेशो पर मौजूद ये टल ब्लॉक किस कदर अहमियत का हामिल है।
और अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई ऐसा मसला होता है तो इसमें अब 3 गैस प्रोसेसिंग की बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। एक सेंट्रल फैसिलिटी है, फिर एक मनाजरी गैस फील्ड की है और एक तुलंज गैस फील्ड की प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। अब ये जो गैस फील्ड की प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर गैस आती है उसे प्रोसेस किया जाता है, साफ़ किया जाता है ताकि इस्तेमाल के काबिल हो सके। ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फैसिलिटीज़ होती हैं और अगर हम इन्हें नहीं बचाएंगे तो ये एक तो हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान रिपेयर के अंदर देंगी, फिर गैस ना होने की सूरत में हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की गैस मंगवानी पड़ेगी। और आगे सर्दियों की आमद है और हम गुज़िश्ता 4-5 सालों से जो बुरे हालात सर्दियों में गैस की वजह से फेस कर रहे हैं वो तो सबको पता है। इन हालात में मैं समझता हूँ कि हमारा जो महकमा पेट्रोलियम है, वजारत पेट्रोलियम है, या हमारे जो डीजी गैस साहब हैं, उन्हें ख्वाब खरगोश से जागना चाहिए। उन्हें तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह बैठाना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए और फिर उसका कोई वायबल हल जो है हुकूमत को पेश करना चाहिए ताकि हुकूमत इस गैस प्रेशर के मसले को सॉर्ट आउट कर सके। ये मसला गुज़िश्ता 3-4 महीने से मुसलसल आ रहा है और बार बार मुख्तलिफ गैस फील्ड्स को चलाने वाली कंपनियां, कभी OGDCL, कभी PPL, कभी माड़ी पेट्रोलियम, इस तरह के खदशात और खतूत जो हैं वो डीजी गैस को, जो वजारत पेट्रोलियम के डीजी हैं, जो कि गैस पूरे के नेटवर्क को पाकिस्तान में देखते हैं, उनको खतूत लिखते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं। आप नाज़रीन इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि हम एक तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि मुल्क में गैस की शॉर्टेज है, लेकिन हकीकत में गैस हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है, या समझ लीजिए हमारी फ़िलहाल कंजम्पशन से ज़्यादा है। हालांकि गैस पिछले 1.5-2 साल के अंदर कुछ 300 से 500% महंगी हो चुकी है। उसके बावजूद अगर ये हालात हैं तो इस मुल्क के अंदर हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अपने हुक्मरानों से, अपने ब्यूरोक्रेट से हम क्या उम्मीद लगाएं। ये गैस की बात आप कर रहे हैं, जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो लोग सैलाब की वजह से मर जाते हैं और जिन सालों में बारिशें नहीं होती उन सालों में लोग भूख अफलास की वजह से मर जाते हैं। यानी मौत दोनों सूरतों में मुकद्दर है इस मुल्क के गरीबों का, पानी ज़्यादा है या पानी ना हो। तो इसका हल पूरी दुनिया में क्या है कि जिन महीनों में, जिन सालों में पानी ज़्यादा होता है आप डैम्स के अंदर उस पानी को महफूज रखते हैं और जिन सालों के अंदर पानी कम होता है उन सालों में उन डैम्स का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब गैस वाला मसला भी कि आप इस गैस को किसी और तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या आप इस गैस की बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। रात के टाइम पे लोगों को गैस के कनेक्शन या गैस की सप्लाई दे सकते हैं। अब आपने घरेलू सारिफिन का अच्छा खासा बिल बढ़ा दिया है, कोई थोड़ा बिल नहीं आता। आज से सिर्फ 2 साल पहले तक मेरे और आपके घर में औसतन 200-400 रुपये गैस का बिल आया करता था। अब वो बिल हज़ारों में हो गया है गर्मियों में। सर्दियों के अंदर तो ये बिल अनामान अलफीस मैंने 50-50, 60-60 हज़ार रुपये आम घरों के बिल भी देखे हैं। इस साल न जाने क्या होगा। इस साल तो लोगों को वैसे ही मार दिया है बिजली के बिलों ने। अल्लाह ना करे कि गैस के बिल भी वही सलूक करें तो ये इस मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता किसी खूनी इनकलाब का रास्ता भी हो सकता है। नाज़रीन, दुखी दिल के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।